अब डॉक्टर कफील खान के इसी निलंबन को लेकर उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट इलाहाबाद में इसकी सुनवाई चल रही है। पहले से आदमी जो है कोई सस्पेंडेड है, उसको कैसे आप दोबारा सस्पेंड कर सकते हो? तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो कोर्ट ने इस पर पलटवार करते हुए पूछा कि एक ही आदमी को कितने मामलों में आपने निलंबित किया है। आप सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीआरडी कॉलेज से डॉक्टर कफील खान को इसलिए निलंबित किया गया था कि वहां पर हो रही बच्चों की मौतों में डॉक्टर कफील खान की कोई कमी रही थी, या ये कहें कि उन्होंने कोई ज्यादा अच्छा काम कर दिया था जो सरकार को बर्दाश्त नहीं था। बहरहाल उस अस्पताल से डॉक्टर कफील खान को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद जगह जगह प्रदर्शनों में जाकर डॉक्टर कफील ने सरकार के खिलाफ नीतियों और मुद्दों को लेकर आवाज उठाई थी, जिस पर शायद सरकार और ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उनके निलंबन को लगातार बढ़ाती रही। अब डॉक्टर कफील खान के इसी निलंबन को लेकर उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट इलाहाबाद में इसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब उस लापरवाही में आपने और लोगों को बहाल कर दिया है तो फिर डॉक्टर कफील खान को बहाल क्यों नहीं किया गया। जिस पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया कि डॉक्टर कफील को किसी दूसरे मामले में भी निलंबित किया गया है। तो कोर्ट ने इस पर पलटवार करते हुए पूछा कि एक ही आदमी को कितने मामलों में आपने निलंबित किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सस्पेंशन से मेरी कल हियरिंग थी। सरकार को जवाब देना था कि 4 साल से क्यों मुझे निलंबित रखा गया है। और आपको पता होगा कि 6 अगस्त को मेरी दूसरी जो इंक्वायरी थी जिसको वापस ले लिया गया था, पहली इंक्वायरी में जिसमें मुझे क्लीन चिट मिल गई थी, उसको रद्द करके एक सरकार ने 15 अप्रैल 2019 में एक नई इंक्वायरी स्टार्ट की थी। पर बहरहाल उस इंक्वायरी को उनको लिखित रूप में वापस में लेना पड़ा कि हाँ, डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील का कोई तरह कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं बनता। 10 तारीख की डेट में ऑनरेबल जज साहब ने पूछा कि आपके पास क्या वो है कारण है कि आप डॉक्टर कफील को 4 साल से निलंबित किए हुए। बाकी 8 लोग थे, उसमें 7 का निलंबन आपने वापस ले लिया है। प्रिंसिपल साहब का वापस ले लिया है, जो ऑक्सीजन प्रभारी थे उनका वापस ले लिया है। क्या कारण है कि सिर्फ डॉक्टर कफील को ही आपने निलंबित करके रखा हुआ है? तो सरकारी वकील ने कहा कि जो है उनको एक और मामले में निलंबित किया गया है। सर, वो बहराइच हॉस्पिटल में जबरदस्ती मलवियों का इलाज कर रहे थे। वो सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब जज साहब ने कहा अच्छा, जो पहले से निलंबित था उसको आपने फिर से निलंबित कर दिया। मतलब जो पहले से आदमी जो है कोई सस्पेंडेड है, उसको कैसे आप दोबारा सस्पेंड कर सकते हो? तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए और इसीलिए और उनका टाइम मांगा हुआ, जिसकी अगली डेट 31 अगस्त 2020 है। 31 तारीख को मेरी बहाली हो जाएगी। दूसरा केस जो मेरा अलीगढ़ वाला चल रहा है, वो उसमें बता दूं 10 हियरिंग हो चुकी है। यकीन नहीं होगा कि 10 अगस्त को जब हियरिंग थी तो सरकारी वकील के जूनियर वकील को बुखार आ गया और उन्होंने टाइम मांग लिया। अगली तारीख 17 तारीख पड़ी है। तो उन्होंने ये किया। मैं तो सोचता हूँ कि इलाहाबाद जो है अब घर बन गया है। उन बेचारे गरीबों का क्या होता है, दूर से जो है पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ उनको आना पड़ता है और जो हर बार निराशा देती है। बहरहाल जुडिशरी पर भरोसा है, न्याय यहीं से मिलता है और मुझे भी उम्मीद है न्याय जरूर मिलेगा। थैंक यू। आप सबका गुजारिश रहेगी कि दुआ करते रहें और जैसे साथ देते हैं वो देते रहें। आपको याद हो कि ये वही डॉक्टर कफील हैं जिन्होंने सीए आंदोलन के दौरान अलीगढ़ के बयान के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने इनकी रिहाई के आदेश दिए थे और रिहाई होने के ठीक 5 मिनट पहले डॉक्टर कफील पर यूएपीए लगाकर उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने लगातार जेल से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री यहां तक के राष्ट्रपति से अपने रिहाई की अपील की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर कफील की रिहाई हुई थी। आपको यह भी याद होना चाहिए कि कोविड महामारी की शुरुआत के समय जनवरी 2019 में डॉक्टर कफील पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोना महामारी को लेकर सरकार को चेताया था। साथ ही कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी उपचार बताए थे। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद डॉक्टर कफील को जेल में डाल दिया गया,
जहां से वो लगातार सरकार को पत्र लिखकर ये कहते रहे कि डॉक्टरों की कमी है, मुझे रिहा कर दो ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और इस महामारी से मुकाबले में आपका सहयोग कर सकूं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।